रखा है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक से x³ + 1 या से x³ + 3 या से x³ + 5 के रूप का होता है जहाँ q को पूर्णांक है। देखो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, एक शब्द लिखा है वहां पर धनात्मक विषम पूर्णांक। निशा, मैंने कल आपको पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझाया था। इधर कल मैंने किसके बारे में समझाया? पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? कल मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्याओं के आगे ऋणात्मक संख्याएं माइनस कल मैंने पूर्णांक संख्याओं के बारे में नहीं समझाया। देखो वहाँ पर एक शब्द लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। क्या लिखा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बताओ धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पहले तो आप मुझे पूर्णांक ही बता दो, बाद में मैं बताऊंगा धनात्मक विषम पूर्णांक कौन सी होती है। पूर्ण संख्याओं के आगे माइनस लगा होता है। पूर्ण संख्या में पूर्णांक कहते हैं। तो माइनस देखो कल मैंने आपको बताया कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि मैं 0 इंक्लूड कर लेता हूँ तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। और मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन आपको बताई थी कि यदि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाएं वे संख्याएं पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि अपन बात करते हैं, देखो कल मैंने आपको नेचुरल बताई थी प्राकृत संख्याएं कि प्राकृत संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 2 3 4 से डॉट 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 इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्याओं को मैंने बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और मैंने कहा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में यदि मैं क्या लगा देता हूँ? 0 इंक्लूड कर लेता हूँ तो ये संख्याएं बन जाती हैं। कौन सी संख्याएं? सर पूर्ण संख्याएं। फिर मैंने आपको एक और बताई थी पूर्णांक संख्याएं जिन्हें अपन I से रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें अपन इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो मैंने आपको बताया कि जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं वे पूर्णांक तो होती ही होती हैं, लेकिन इसमें माइनस वाली संख्या और इंक्लूड कर ली जाती है। आप कहोगे माइनस वाली संख्या इंक्लूड मतलब सर कैसे? जैसे कि डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही आपका प्लस इनफाइनाइट है। यदि इधर मैं आऊंगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो इधर माइनस का 1 होता है, ये माइनस का 2 होता है, ये माइनस का 3 होता है, डॉट 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 माइनस का इनफिनिट। तो ये कहने का मतलब ये है सर पूर्णांक संख्याएं वे होती है जिसमें धनात्मक संख्याएं शामिल रहती है, ऋणात्मक संख्याएं शामिल रहती हैं और इसी के अंदर 0 भी इंक्लूड रहता है। ये सारी संख्याओं को मिलाकर बोलने लगता हूँ पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्याएं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल शब्द लिखा है धनात्मक विषम। क्या लिखा है? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आप कहोगे सर धनात्मक मतलब आपकी धनात्मक संख्या होनी चाहिए और धनात्मक होने के साथ साथ कौन सी होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? विषम। तो आप कहोगे सर धनात्मक होने के साथ साथ विषम ये होंगी 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और ये पूर्णांक भी होनी चाहिए। बोलो पूर्णांक है या नहीं? बिल्कुल है। इतना समझ में आता है नहीं? तो देखो उसने आपसे क्वेश्चन में बात की है, लेकिन बात पूर्णांकों में से कौन से इंटीजर की बात की है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होने चाहिए। कौन से होने चाहिए? धनात्मक विषम पूर्णांक। और उन्होंने देखो कह के रखा है क्वेश्चन में कि धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 6q + 1 के फॉर्मेट का होगा या फिर 6q + 3 के फॉर्मेट का होगा या फिर 6q + 5 के फॉर्मेट का होगा। कहने का मतलब ये है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, देखो आगे और लिखा है इसमें कि जहां q कोई पूर्णांक है, और उन्होंने कह दिया q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब q का मान कुछ भी हो सकता है, m n कुछ भी, कोई पूर्णांक होगा मतलब कोई इंटीजर नंबर होगा। इनमें से कुछ भी हो सकता है q का मान इंटीजर। जैसे ही बात करता हूँ q का मान -2 हो सकता है, q का मान -3 हो सकता है, q का मान +5 हो सकता है, q का मान 5m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होगा। पर क्या होगा? इंटीजर। कहने का मतलब ये है सर 1.2 नहीं हो सकता। क्या ये पूर्णांक होता है? 1.2 पूर्णांक नंबर होता है? नहीं होता। यार आप कहोगे 2/3 नहीं होगा सर, ये भी पूर्णांक नहीं होता। q का मान होगा? नहीं होगा। उन्होंने कहा है q कोई पूर्णांक है तो q का मान कुछ भी हो सकता है। q का मान देखो 0 की यदि मैं बात करता हूं तो 0 ना तो धनात्मक होती और ना ही ऋणात्मक होती।
जीरो ना तो धनात्मक होती ना ऋणात्मक होती, उसने यहाँ पर बोल के रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक में मैं जीरो को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि जीरो को न्यूटन माना जाता है, ना तो इसे धनात्मक संख्याओं में शामिल किया जाता, ना ही इसे ऋणात्मक संख्याओं में शामिल किया जाता। तो जीरो तो एक उदासीन नंबर होता है। कैसा होता है? उदासीन, जिसे न्यूट्रल बोलते हैं अपन। ना तो ये धनात्मक संख्या होती, ना ही ऋणात्मक संख्या होती। आपने देखा होगा जीरो के आगे चाहे तो माइनस का साइन लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और जीरो के आगे प्लस का साइन लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीरो ना तो माइनस की होती है ना ही प्लस की होती है। किसकी होती? प्लस की। तो आप कहोगे कि वो आपसे सवाल में ये कह रहे हैं कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो इस फॉर्मेट का, या तो वो संख्या इस फॉर्मेट की होगी 6q+1, या फिर वो इस फॉर्मेट की होगी 6q+3, या फिर इस फॉर्मेट की होगी 6q+5। कौन सी संख्या धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? वो इन्हीं में से इस फॉर्मेट का होगा, इसी फॉर्म का होगा। आप कहोगे सर ये कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा। देखो समझ में आएगा, जैसे कि ये लिखा है 6q+1। क्या लिखा है? 6q+1। माना कि ये कोई नंबर होगा, वो नंबर की तो बात कर रहा है। तो जो धनात्मक विषम पूर्णांक है आपका, वो या तो इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा, मतलब ये कोई नंबर होगा, ये कोई नंबर होगा माना कि, या फिर इस फॉर्म का होगा, उसने ऐसा बोल के रखा है, या फिर इस फॉर्म का होगा। तो कहने का मतलब ये है ये कोई नंबर होगा। और देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है सर, भाज्य इक्वल टू क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो एक चीज समझ में आती है सर, ये मुझे देख के रखा है, देखो यहाँ पर भाजक लिखा है 6। कितना लिखा है? 6। भागफल को आप कोसेंट बोलते हो, तो भागफल की जगह लिखा है क्यू। क्या लिखा है? क्यू। आप कहोगे प्लस का साइन इसमें भी दे के रखा है, इसमें भी दे के रखा है, शेषफल की जगह लिखा है 1। क्या लिखा है? यदि मैं भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसमें शेषफल जोड़ देता हूँ तो एक संख्या निकलती है। उस संख्या को मैंने मान लिया, माना कि वो संख्या n होगी। क्या होगी? n। तो एक चीज समझ में आती है सर, यहाँ पर जो भाजक होता है उस भाजक से तो भाग दिया जाता है, उस भाजक से क्या दिया जाता है? भाजक से भाग ही तो देते हैं अपन। जैसे कि अभी लिख रहे थे अपन, जैसे कि 867 में मैंने 255 का भाग दिया। कितने का भाग दिया? 255 का। तो आप कह रहे 867 ग्रेटर देन है, तो 255 867 के लिए किसका काम करता? सर ये भाजक का काम करता। किसका काम करता? भाजक का। जिस संख्या से भाग देता हूं उसे भाजक बोलता हूं। और ये भाजक इसके साथ, जैसे कि अभी 3 बार में यहाँ पर 765 हुआ था। कितना हुआ? 765। शेषफल कितना बचा था? 102। ऐसे ही मैंने भाग दिया। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता, तो इस संख्या को निकालने के लिए, 867 को निकालने के लिए क्या करते हैं आप कि सर भाजक का गुणा करते भागफल से। 255 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 765, और 765 में 102 जैसे ही ऐड करूंगा तो आएगा 867। तो एक चीज समझ में आती है सर, भाजक का जैसे ही मैं भागफल से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उसमें शेषफल जोड़ देता हूं तो ये संख्या निकलती है। तो ऐसा ही यहाँ पर लिखा है सर, इन्होंने भाजक में भागफल का मल्टीप्लाई किया है और उसमें शेषफल जोड़ा है, तो कोई ना कोई संख्या बन रही होगी। तो मैं मान लेता हूं, माना कि वो संख्या n होगी। क्या होगी? n। तो आप कहोगे सर यहाँ पर भाजक कितना है? 6। तो यहाँ पर भाजक कितना है? 255। क्या 255 से शेषफल बड़ा बच सकता है? कभी भी नहीं बच सकता। आप कहोगे शेषफल बच सकते हैं 0 से लेकर 254 तक। कहां तक बच सकते हैं? तो ऐसे ही यदि यहाँ पर मैं 6 का भाग देता तो आप ये कहते सर रिमाइंडर 6 का भाग देने पर शेषफल बच सकते मेरे लिए, या तो 0 बच सकता, या 1 बच सकता, 2 बच सकता, 3 बच सकता, 4 बच सकता और 5 बच सकता। क्या इनसे बड़े शेषफल बच सकते हैं? क्या इनके अलावा और कोई शेषफल आ सकता है? जब किसी नंबर में यदि मैं 6 का भाग देना चाहता हूँ तो क्या 6 इनके अलावा और कोई शेषफल आ सकता है? नहीं आ सकता। शेषफल यही होंगे आपके। तो आप कहोगे सर शेषफल यही बच सकते हैं, तो संख्या मेरे लिए, आप कहोगे सर संख्या मेरे लिए क्या क्या हो सकती है? 6q+0 हो सकती है। देखो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल या तो 0 आ सकता है, या फिर आप कहोगे संख्या ये हो सकती है 6q+1। शेषफल 1 आ सकता है, क्योंकि ये तो आपका क्या देख रखा है? भाजक देख रखा है, भागफल आपका q देख रखा है। तो शेषफल या तो 0 बचेगा तो संख्या ये बनेगी, शेषफल 1 बचेगा तो 6q+1 बनेगी, और शेषफल 2 बचेगा तो आप कहोगे 6q+2 बनेगी संख्या, और शेषफल 3 बचेगा तो ये संख्या बनेगी 6q+3।
और 4 बचेगा तो संख्या बनेगी 6q प्लस 4 और 5 बचेगा तो संख्या बनेगी 6q प्लस 5। लेकिन सवाल में उसने आपसे क्या बोला है, उसने आपसे कहा है कि ये नंबर धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे या नहीं, आपको प्रूव करके बताना है। तो बोलो 6q मेरा धनात्मक समपूर्णांक होगा कि धनात्मक समपूर्णांक होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। आप कहोगे सर ये 6q लिखा है, 6q प्लस 0 ऐड करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग चला जाता है वो तो सम कहलाता है, और जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता वो विषम कहलाता है। आप कहोगे 6q में सर इस 6q में इसको ऐसे लिख सकता हूँ ब्रेक करके 2 into 3q, और इसमें बोलो 2 का पूर्णतः भाग जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप कहोगे 6q प्लस 1, ये लिखा है 6q प्लस 1, बोलो इसमें 2 का भाग जाएगा? पूरे नंबर में 2 का भाग नहीं जा सकता। देखो 2 का भाग इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें तो नहीं जाएगा। पूरे नंबर में 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये कैसा होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। आप कहोगे सर इसमें, तो इसमें देख लो ये लिखा है 6q प्लस 2, इसमें से सर 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 कॉमन आ जाएगा सभी में से, तो ये बनेगा 3q प्लस 1। बोलो इसमें 2 का भाग पूरा चला ही गया, ये 2 से 2 कैंसिल। जब 2 का भाग जिस नंबर में चला जाता है तो आप बोलोगे सर ये तो धनात्मक समपूर्णांक है, ये विषम नहीं हो सकता। पर ये लिखा है 6q प्लस 3, बोलो इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ये कैसा होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। फिर आप कहोगे 6q प्लस 4, सर इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और कॉमन आने के बाद इसमें 2 का भाग चला जाएगा। क्या ये हो सकता है विषम धनात्मक पूर्णांक? ये तो धनात्मक समपूर्णांक है तो ये भी कैंसिल। ये लिखा है 6q प्लस 5, बोलो इसमें 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ये कैसा होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो उसने आपसे यही तो कहा था प्रूव करने के लिए क्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं या नहीं। तो आपने प्रूव करके बता दिया सर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 बिल्कुल धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। इनके अलावा और भी नंबर होते 6q, लेकिन ये सम धनात्मक पूर्णांक है। और 6q प्लस 2 ये भी सम धनात्मक पूर्णांक है, और 6q प्लस 4 ये भी कैसा है? सम धनात्मक पूर्णांक। तो करके बता सकते हो इसको। यहां तक समझ में आ गया? आया कुछ समझ में? नहीं आया? अंजलि तुम्हें समझ में आ गया? देखना इधर एक बार और, देखो ये लिखा था 6q प्लस 1, क्या लिखा है? 6q प्लस 1। ध्यान से देखना इधर, ये लिखा है 6q प्लस 1। तो आप कहोगे सर ये कोई नंबर लिखा है। क्या लिखा है? नंबर, जिसमें भाजक कितना लिखा है? 6। ये बात किस किस को समझ में आती है? भाजक दिख रहा है सभी को? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो दिख रहा होगा। ये भाजक है, ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। आप कहोगे सर इसमें यदि भाजक 6 है तो आप कहोगे सर शेषफल फिर मैं बता सकता हूं क्या क्या हो सकते हैं, क्या नहीं बता सकते? आप कहोगे सर यदि भाजक 6 देके रखा है तो शेषफल मैं बता सकता हूं क्या क्या हो सकते हैं। बताओ, यदि आप किसी संख्या में 6 का भाग देना चाहते हो, माना कि संख्या n है, इसमें 6 का भाग देना चाहते हो, क्या 6 से बड़ा शेषफल बच सकता है? क्या 6 के बराबर शेषफल बचेगा? नहीं बचेगा। आप ये कहोगे सर शेषफल बच सकते हैं, या तो शेषफल 0 बचेगा, या 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। सर इनके अलावा कोई शेषफल नहीं बच सकता। बचेगा इनके अलावा शेषफल? बताओ मुझे। देखो आपके जो शेषफल बच सकते हैं या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा। क्या इनके अलावा शेषफल बच सकता है? नहीं बच सकता। तो ऐसे ही आप कहते हैं सर शेषफल, यहाँ से मैं कहता तो या तो शेषफल 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इनके अलावा शेषफल नहीं बच सकते। बचेंगे कि नहीं? नहीं बच सकते। जब शेषफल इनके अलावा नहीं बच सकते तो संख्या मेरे लिए क्या क्या हो सकती है? आप कहोगे सर संख्या मेरे लिए, जाओ अब लोग